Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वैसे अलमास बेगम मेरे ख्याल में नरगिस और अपने गौहर मियाँ का जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। खबरदार खबरदार, अगर आपने इस नसीबो जली का नाम हमारे गौहर मियाँ के साथ लिया तो। वो घर पे कोई मसला हो गया इसलिए मैं अभी। तुम क्यों चाहती हो कि पूरे मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत का तमाशा बन जाए? हाँ नहीं वो आपी, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ खुदाफिज। उसे मुझे बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। लेकिन बेटा इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हम लोग शेयरिंग पे रहते हैं और इसे ये बात समझनी चाहिए। कहाँ मर गई थी तुम? कब से फोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें, बहरी हो क्या? नहीं वो फोन कमरे में था और मैं किचन में थी। मेरे साथ ड्रामेबाजी मत किया करो। बहुत सब्र कर रहा हूँ लेकिन तुम मामले को समझना चाह नहीं रही। सादब मैं तुमसे मिलती तो हूँ, और क्या चाहते हो तुम? मिलने? वाह, 2 महीने बाद एक दफा मिलने आ जाती हो। एहसान नहीं करती हो मुझ पर तुम। तो क्या करूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और मेरी मुलाकात जल्द अज जल्द। साथ तुम जानते हो ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरी मजबूरी है। मेरी भी तो मजबूरी है ना, उसका ख्याल कौन करेगा? तुम्हारी मजबूरी? मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ और अब तो ये और भी जरूरी हो गया है। जरूरी क्यों? हाँ, अम्मा मेरे लिए लड़की देख रही है क्योंकि वो शीजा की शादी के बाद बहुत अकेली हो। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम शादी कर लो। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? क्या तुम होश में तो हो? देखो नरगिस, एक बात ठीक तरीके से समझ लो। तुमसे शादी पहले मेरी पसंद, लेकिन अब मेरी जिद बन गई। ये मुमकिन ही नहीं है साथ। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी। इंटरव्यू कैसा रहा? एकदम जबरदस्त भाईजान। अच्छा भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बस अब तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर ही आएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब। बैठो। किसकी कामयाबी की बातें हो रही हैं? मेरी और किसकी? आते ही कामयाबी की बातें। ग्रेट। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुमने कुछ खाया भी है? सुबह भी तुम बगैर नाश्ते के चली गई थी। नहीं, सुबह देरी इतनी हो गई थी, फिर ये ट्रैफिक। शुक्र है टाइम पे पहुंच गई। अच्छा चलो तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दी। अरे अभी तो दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। ऐसा करो कि खाना खा लो। नहीं तायाजान, अभी नहीं, पहले थोड़ा सांस ले लूं फिर खा लो। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक्सक्यूज मी, मैं जरा एक कॉल करके आता हूँ। और बताओ यार, वैसे एक कप चाय पिला दो तो तुम्हारी आने वाली नस्लों को दुआएं देंगे। मेरी नस्लें? हाँ यार, वैसे तुम्हारे मोहल्ले के लड़के बड़े अच्छे हैं। अब तुम्हें उनमें कौन सी खासियत नजर आ गई? तुम्हें पता है कल जब मैं आई थी कुछ आवारा लोग मुझे तंग कर रहे थे, तो तो 2 लड़के हीरो की तरह आए और उनकी खूब मुरम्मत की।
ये तो उनका काम है, बाहर के लड़के इस मोहल्ले की लड़कियों को तंग करने ही नहीं देते। अच्छा है, क्योंकि उन्हें खुद ही तो तंग करना होता है। तुम भी ना, बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। वो तो है। चलो किचन में चलते हैं, पहले चाय बनाते हैं फिर कुछ खाने का सोचते हैं। चलो। वैसे उस लेडी सीलन से कब मिला रही हो? वो आलिया? हाँ वही। शाम में। चलो। ओ आलिया जी, आपने जो सामान मंगवाया था ना, मैं लेकर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। लाए मुझे। नहीं, ये बहुत वजनी है, मैं बहुत दूर से लेकर आया हूँ, आपसे नहीं उठेगा, मैं अंदर रख देता हूँ। नहीं, अंदर नहीं। क्या हुआ? आप मुझे दे दें, मैं खुद ले जाऊँ। नहीं आलिया जी, ये उठाना बहुत मुश्किल है, आपको अंदाजा नहीं है मैं किस मुश्किल से यहाँ तक उठा के लाया उसको। अरे नहीं, आप मुझे दे दें। आपने वैसे मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। अरे नहीं आलिया जी, तकलीफ कैसी, आपके काम आके तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। इस खुशी की मैं खास वजह जान सकती? वजह मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आलिया जी आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, कोई बुरी वजह है क्या? नहीं, इस उम्र में तो बुरी नहीं होती। तो फिर? अच्छा वो ये बताएं, मैं आपको कैसा लगता हूँ? कैसे लगती? क्या मतलब? अच्छे लड़के और क्या? अरे नहीं आलिया जी, अच्छे तो सारे होते हैं, लेकिन अगर कोई इस गर्मी के अंदर किसी के लिए दालें और चीनी और ये पत्ती वत्ती उठा के लाए तो उसे क्या कहेंगे? इस पर तो शुक्रिया अदा किया जा सकता है। नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर तुम्हारे लिए अहम क्या है? अच्छा ये बताएं, इस जज्बे को आप क्या कहेंगे? क्यों, दाल मसूर लाने के लिए भी जज्बे की जरूरत है? ये दाल मसूर बीच में कहाँ से आ गई? क्या मतलब? तुम दाल मसूर नहीं लाए, आज मुझे दाल मसूर ही पकानी थी। अरे अभी तो आप मुझे पका रही हैं, ये ले पकड़े अपना सामान। अरे पर अपनी बात तो बताते जाओ। अभी बात करने का ना टाइम है और न मेरे अंदर हौसला। अरे पर सुनो तो सही। अरे रुको, ये तो वही लड़का है। ये तो टीपू है। तो क्या टीपू लड़का नहीं हो सकता? अरे ये वही लड़का है। क्या मतलब? इसको मैं अभी ठीक करती हूँ। अरे ये वही लड़का है जिसने मुझे आवारा लड़कों से बचाया था। क्या कमाल का बंदा है। चलो इससे मिलते हैं। ठहरो, तो मुझे समझ नहीं आती, टीपू जैसे बंदे को हर लड़की कैसे अच्छी लगती है। क्या बकवास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एक्चुअली मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। शुक्रिया तो आपने उसी दिन अदा कर दिया था। इसी तो शौक है तुम जैसों के मुंह लगने का। अरे माहीन, कैसी बातें कर रही हो, ये वही लड़का है। दरअसल इन्हें अच्छे इंसानों की कदर नहीं है और बाद में पछताती है। पछताती है मेरी जूती। जूती तो आपकी टूटी हुई है। सॉरी, ब्रांडेड है। आपसे बाद में बात करता हूँ। आप ये बताएं, आपका प्यारा सा क्या नाम है? नाजिया। अच्छा नाजिया जी, बात ये है, इसे ही कहते हैं पछताना। दुनिया का सबसे खूबसूरत हैंडसम आदमी को जब ये इनकार करेंगी तो इस तरह की हालत होना नेचुरल है। अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं समझी। तुम घर चलो, तुम्हें घर चल के सब समझाती हूँ। ठहरो तो सही। अरे चलो। अच्छा बाबा। ओहो माहीन, प्यार तो मैं तुमसे सच्चा करता हूँ। अब देखते हैं कि कब किस्मत साथ देती है। चल टीपू, निकल शहजादे। आप देख रहे गौर मैया का रवैया हमारे साथ कैसा है? तो तुमने भी तो कोई उसके साथ अच्छा नहीं किया। हमने ऐसे क्या बुरा कर दिया अपने बेटे के साथ? आपने कोई ऐसा अच्छा भी नहीं किया उसके साथ। कम से कम अपने खाने पीने का तो ख्याल रख लेना गौर मियाँ। आप देख रहे हैं कितना सा मुंह निकल आया बच्चे का हमारे। अगर आपको अपने बेटे की इतनी परवाह है तो उसकी बात मान ले। नरगिस से तो हरगिज़ हम शादी नहीं होने देंगे उसकी। भाई नरगिस में ऐसी बुराई क्या है? अच्छाई भी क्या है? जो लड़कियां लड़के को अपने अदाओं की जाल में फंसा लेती है ना, तो याद रखें वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। अरे भाई, आप नरगिस को क्यों इल्जाम दे रही हैं? हो सकता है गौहर मियाँ ने उन्हें पसंद किया हो। वाह वाह, हम अपने गौहर मियाँ को अच्छी तरह जानते हैं। उसी लड़की ने इसे छुप छुप के फंसाने की कोशिश की होगी। कसम ले ले किसी की भी, आज तक जो हमने झूठ बोला है
लेकिन इसकी ये कोशिश हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, देख लीजिएगा। अल्मास बेगम, मैं आपका मसला खूब समझ रहा हूँ। ये जो बेटा छिन जाने का अंदेशा आपने दिल में पाल रखा है ना, उसकी वजह से गौहर मियाँ की कभी भी नहीं शादी होने की। अल्लाह ना करे। क्यों गौहर मियाँ को बदवा दे रहे हैं आप? ऐसे बद्दुआ की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी दुश्मन तो आप उसकी बैठी हैं, और आपके होते हुए उसकी शादी नहीं होने की। आप चाहती ही नहीं। क्या करूं समझ में नहीं आती। गौहर मियाँ को किस तरह बताऊं साथ की हरकतें। इस कदर साथ में मुझे और नरगिस आपी को परेशान करके रखा है। आशी, मैं सोच रही थी कि आखिर हम साथ से ब्लैकमेल हो क्यों रहे हैं। आपी, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा मतलब है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को ब्लैकमेल करता है तो उसके पास कोई सॉलिड रीजन होता है, लेकिन साथ तो सिर्फ हमारा पड़ोसी था बस। काश आपी ऐसा ही होता। काश कि साथ के पास कोई भी रीजन नहीं होता हमें खौफजदा करने का। क्यों आयशा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? बोलो आयशा। ये देखो, आयशा, ये क्या हो? अभी मैं भी आपकी तरह इसी खुशफहमी में थी कि साथ के पास कुछ भी नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे रिप्लाई में ही पिक्चर सेंड की। लेकिन तुम जानती हो कि ये तस्वीरें फेक हैं। मुझे पता है आप भी, ये सब चीजें फेक हैं, लेकिन आप किस किस को समझाएंगी? इसका मतलब है कि हम उसके घर पर जब भी जिस फंक्शन के लिए भी गए हैं ना, उसने उन सब की फोटोज को जोड़कर कंप्यूटर में फोटोशॉप करके ऐसा बना दिया। रिश्ता लेकर वो आया था मेरे, और दागिनियां उसे और उसकी माँ को जलील करके घर से निकाल दी। मेरी सपोर्टर थी, सिर्फ इस वजह से वो आपको। आयशा, ये तो बहुत नाजुक मामला है। आपी, वो धमकी देता है कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो सब पिक्चर्स नेट पर अपलोड कर देगा। मेरे खुदा, ये सही नहीं है। आपी, अब बताएं ना, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि गौहर मियाँ को एतमाद में लेके मैं सब कुछ उनको बता देती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम जानती हो ना कि एक लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है। फिलहाल तो मुझे साथ से बात करनी होगी, और वो भी बहुत हद में रह के। लेकिन एक मसला और भी तो है। अगर गौहर मियाँ को बताने पर उन्होंने पूछ लिया कि साधना ऐसा क्यों कर रहा है, तो क्या जवाब दूंगी मैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा ना हो कि गौहर मियाँ साथ के साथ कुछ कर बैठे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हकीकत जानकर गौहर मियाँ नरगिस आपी के बारे में क्या सोचेंगे। अल्लाह, समझ नहीं आ रही मुझे, गौहर मियाँ को ये सब बताना चाहिए या नहीं। किस आपी ने भी तो मना किया है। ऐसा करती हूँ कि नरगिस आपी से दोबारा पूछ लेती हूँ। या अल्लाह, मुझे इस मुश्किल से निकाल, ये मदद फरमाओ। अस्सलाम वालेकुम रॉक्साना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो अब तक नाराज हैं? कितनी बार तो सॉरी कह चुका हूँ, इंसान हूँ, गलती हो गई, अब तो माफ कर दें। इंसान है तो अकल भी होनी चाहिए जो आपको सही और गलत समझाए। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया बहुत खुलूस से नियत से किया।
लेकिन अगर फिर भी आपको बुरा लगा तो मैं माजरत चाहता हूँ। आपकी माजरत करने से बात खत्म नहीं हो जाती। हम माँ बेटी किसी और के घर में रहते हैं, इस तरह आपके आ जाने से कई सवाल जन्म लेते। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आइंदा ख्याल रखूंगा। प्लीज चाय तो पिलवा दे। 2 चाय भिजवाइएगा प्लीज। हाँ जल्दी। इसे तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो हंसती मुस्कुराती रहती हैं। ठीक कह रहे हो आप, ये तो अपने अपने हालात की बात है। पापा के डेथ के बाद मैंने और मम्मा ने बहुत गैर महफूज जिंदगी गुजारी है। सॉरी, मैंने तो यूं ही कह दिया था। जब सर पे साहिबान ना हो तो ना बचपन गुजरने का पता चलता है और ना ही जवानी। सना, हम कितने ही मसलों में क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द नजर रखनी चाहिए। क्या पता कोई हमारा सहारा बनना चाहता हो। क्या कहना चाहते हैं, मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, इससे हम और परेशान हो जाते हैं। मैं बहुत अरसे से महसूस कर रही हूँ कि तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो। हाँ, कहना तो चाहता हूँ पर। बोले क्या बात है? अरे भाई बोले भी क्या बात है? मैं तो भूल गया था। एक्चुअली मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। अरे हमने चाय का ऑर्डर दिया था, उसका क्या होगा? वो फिर कभी से। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। यार वैसे हम दोस्तों को ना आपस में इस तरह लड़ना नहीं चाहिए। मुझे तो ये नहीं पता चला कि उस दिन तुझे हुआ गया था। ओ बस यार, वैसे तारीख गवाह है, अगर ये बात किसी और ने की होती ना तो इस वक्त तक वो हॉस्पिटल में होता और तू खुद थाने। चुप रहे। अबे यार, मेरा ये मतलब नहीं था। ओ यार अब गुस्सा जाने दो यार। जाने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कोई शर्त होती है प्यार में? मगर तुमने हमेशा प्यार शर्तों पे किया है। चुप कह रहे। अबे यार, इस सिचुएशन पे गाना बिल्कुल फिट बैठता है। यार तू एक मिनट चुप करना। जी टीपू भाई, क्या शर्त है आपकी? शर्त ये है कि तू अच्छी जगह से खाना खिलाएगा। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये तेरा मसला है, मेरा नहीं। हाँ, और हम लोग चच्चा के एटीएम से यानी गल्ले से पैसे निकलवाने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। नहीं यार, अब ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तू इतना नेक और पारसा ना बन, अच्छा नहीं लगता। अरसा हो गया कहीं अच्छी जगह से खाना भी नहीं खाया। चलो तो फिर चलते हैं अब्बा के ठेले पे। जब अच्छा खाना ही हमारी किस्मत में हराम तरीके से खाना लिखा है तो एक बार और सही। ये हुई ना बात। तो फिर हम लोग आपस में फिर दोस्त हैं। चल ज्यादा ओवर ना हो, सोचता हूँ बाद में। चलो चलो खाना खाएं। चलो चलो। अरे मेरी बच्ची कितने दिन बाद चक्कर लगाया। अरे देख तो सही कितनी दुबली हो गई है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, बैठो। दादी जान, हम आए ना आए, आप हर वक्त हमारे साथ ही रहती। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। अंसार मियाँ, और सुनाओ, कैसे हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, बस आपकी दुआएं चाहिए अम्मा जान। अब मुमानी जान, नरगिस नजर नहीं आ रही। अरे बेटा यही बाजार तक गई है। अकेली गई या गौहर मियाँ के साथ गई? तुमने तो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं नरगिस। गौहर मियाँ मेरा कितना ख्याल रखते हैं, दिन रात फोन पर मेरी परेशानी का पूछते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी परेशानी बता भी तो नहीं सकती। तो आप भी तो अपना नहीं समझती ना, कोई फोन कर लिया, कोई हाल हवाल पूछ लिया। अरे बीवी तू ये बता, क्या मुझसे लड़ने आई है तू इतने दिन बाद? कैसी जबान चल रही है तेरी, कतर 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 कतर। भाई इसको पानी पिलाओ दुल्हन, इसको ठंडा पानी पिलाओ। हेलो वकार, बड़ा सरप्राइज। आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया तुमने? सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वाकई? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे ये बताओ, हम शाम में मिल रहे हैं? हाँ श्योर।